नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जी की स्टार्ट कर रखी है एंड इसके 10 ज़िले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे दोस्तों सिरसा ज़िले को। तो चलिए पहले देख लेते इसको हरियाणा के मानचित्र के ऊपर। अगर मैं बात करूं सिरसा की दोस्तों, तो ये इसके पूर्व में दोस्तों फतेहाबाद इसके साथ सीमा बनाने का काम करता है एंड पश्चिम में ये राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। उत्तर में दोस्तों ये पंजाब के साथ सीमा बनाता है एंड साउथ में भी राजस्थान के साथ ही सीमा बनाता है। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जो सिरसा के साथ सीमा बनाता है वो है दोस्तों फतेहाबाद। बाकी ये तीनों साइड से घिरा हुआ है राजस्थान एंड पंजाब के साथ। तो एकमात्र जिला फतेहाबाद इसके साथ सीमा बनाता है। इसके एरिया की बात करूँ, इसका एरिया हो जाएगा दोस्तों 4277 किलोमीटर स्क्वायर एंड ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की बात करूँ तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या थी दोस्तों। विधानसभा सीटों की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 5 विधानसभा सीट पड़ती हैं दोस्तों, जिसमें से सबसे पहली है सिरसा, उसके बाद रानिया, उसके बाद एलनाबाद, इसके बाद पड़ती है डबवाड़ी एंड कलावाड़ी इसकी रिजर्व सीट हो जाएगी दोस्तों। तहसील की बात करूँ तो इसके अंदर पड़ती है टोटल 6 तहसील, 5 तो विधानसभा सीट हो जाएंगी एंड छठी है वो है नाथुसरी चोपटा। तो टोटल 6 तहसील पड़ती हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र है एंड उप तहसील एक है दोस्तों गोरीवाड़ा। अगर मैं इसके पुराने नाम की बात करूं दोस्तों, शिरीषकम या शिरीषवन इसको कहा जाता था दोस्तों पुराने समय में एंड इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है अष्टाध्यायी एक बुक थी पाणिनि की, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसको सरस्वती नगर भी कहा था दोस्तों इब्न बतूता ने। ये दोस्तों एक मोरक्को ट्रैवलर था जो तुगलक वंश था उस समय पे आया था भारत के अंदर, उसने सरस्वती नगर कहा था दोस्तों सिरसा को। तो इसके पुराने नाम हो जाएंगे दो, ये पुराने नाम इसके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करूँ नामकरण की, तो यहाँ पर सरस के पेड़ों की अधिकता होती है दोस्तों, इस वजह से इसका नाम सिरसा पड़ा है। एक ये कारण माना जाता है। इसके साथ साथ राजा सारस के नाम पर भी कह सकते हो इसका नाम सिरसा पड़ा है। इसके साथ साथ कई किताबों के अंदर शाश्वत ऋषि के कारण भी माना जाता है कि इस एरिया का नाम सिरसा पड़ा है। अगर मैं आगे बात करूँ उपनामों की, तो उपनाम के अंदर आते हैं हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी सिरसा को कहा जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ संतों की नगरी एंड डेरों की नगरी सिरसा को कहा जाता है एंड हरियाणा की वन नगरी भी कहा जाता है दोस्तों सिरसा को। उद्योग ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं। इसके अंदर सबसे पहला उद्योग जो आता है वो आता है हंटर जीप दोस्तों। ये स्पेशली बात करूँ तो डबवाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगी हंटर जीप। इसके साथ साथ एमएसजी प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे, जो एमएसजी कंपनी 2014 के अंदर स्टार्ट हुई थी दोस्तों। इसके बाद आगे बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई थी दोस्तों। इसके साथ साथ केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा के अंदर है एंड आपको पता होगा सिरसा जो है जो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है हरियाणा के अंदर। अगर मैं बात करूँ जवाहर नवोदय विद्यालय, वो पड़ता है ओडा गाँव के अंदर सिरसा के अंदर। पर्यटन स्थलों में बात करूँ अगर मैं, इसके अंदर जो सबसे पहला पर्यटक स्थल पड़ता है दोस्तों वो है सुखरब पर्यटक परिसर, ये सिरसा के अंदर पड़ता है। इसके साथ साथ काला तितर पर्यटक परिसर भी अबूब शहर सिरसा के अंदर पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी को समर्पित ये गुरुद्वारा दोस्तों सिरसा के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गुरुद्वारा चोरमार शहीदा चोरमार गाँव के अंदर, ये भी गुरु गोविंद जी को समर्पित है एंड इसके साथ आपको ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। नामदारी गुरुद्वारा भी दोस्तों सिरसा के अंदर है। इसके बाद बात करूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट तारा बाबा की कुटिया रानिया के अंदर देखने को मिलेगी। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों गोपाल कांडा ने एंड भगवान शिव को समर्पित ये कुटिया है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर एक ओटू बांध है या इसको वीराज बांध भी कहा जाता है। इसका अब नया नाम धनुर झील है दोस्तों। ये 1896 बनाया गया था दोस्तों, जो सिरसा है वहाँ से गग्गर हकरा नदी निकलती है उसके ऊपर बनाया गया था दोस्तों। एंड इसके साथ साथ ओटू बांध के साइड में ही चौधरी पर्यटक परिसर बनाया गया दोस्तों, जिसकी स्थापना 2002 में की थी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओटू बांध कई बार पूछा गया है कौन से जिले के अंदर पड़ता है। इसके साथ साथ ओरावंश गुरुद्वारा एंड डेरा भूमन शाह, ये भी सिरसा के अंदर पड़ता है। कुछ डेरे पड़ते हैं दोस्तों सिरसा के अंदर। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर पड़ता है, इसकी स्थापना 1948 में की थी दोस्तों शाह मस्ताना जी महाराज ने। इसके बाद डेरा सरसईनाथ, ये भी सिरसा के अंदर पड़ता है। डेरा जीवन नगर, ये भी सिरसा के अंदर पड़ता है दोस्तों एंड इसके साथ साथ तारकेश्वर धाम, ये भी सिरसा के अंदर पड़ता है। डेरों में और बात करूँ राधा स्वामी का डेरा सिकंदरपुर गांव के अंदर देखने को मिलेगा एंड खेल के मामले में बात करूँ तो शाह सतनाम
क्रिकेट स्टेडियम एंड शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये 2 स्टेडियम आपको देखने को मिलेंगे सिरसा के अंदर। पर्यटक स्थलों में अगर और बात करूँ तो आपको यहाँ पर एक फल उत्कृष्टता केंद्र भी देखने को मिलेगा दोस्तों, मांगेआन गांव के अंदर, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी इजराइल कंट्री की हेल्प से। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊंट प्रजनन केंद्र भी है सिरसा के अंदर। मंदिरों की बात करूँ तो जहाँ पर जो पर्यटक स्थल है, जो डेरे हैं, वहाँ पर ज़्यादातर के अंदर मेले लगते हैं, मंदिर भी वहीं पर है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बाबा रामदेव जी का मंदिर कागदाना गांव के अंदर एंड बाबा सरसई नाथ का मंदिर, ये भी सिरसा के अंदर देखने को मिलेगा आपको। मेलों की बात करूं तो गणगौर का मेला लगता है दोस्तों शिव व पार्वती के सम्मान में सिरसा के अंदर। राधा स्वामी का डेरे के अंदर लगता है दोस्तों राधा स्वामी मेला सिकंदरपुर गांव के अंदर। इसके साथ साथ रामदेव जी का मेला लगता है एंड बाबा भूमन शाह का मेला लगता है दोस्तों संगर सांदा गाँव के अंदर। बैसाखी मेला भी आपको देखने को मिला दोस्तों चोरमार गांव के अंदर। तो ये कुछ मेले थे, ज़्यादातर जो मंदिर है वहीं पर मेले लगते हैं, पर्यटक स्थल भी वहीं पर है सिरसा के अंदर, इसलिए सिरसा को दोस्तों संतों की नगरी या डेरों की नगरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ताऊ देवीलाल सिहाग। इनका जन्म दोस्तों सिरसा के तेजा खेड़े गाँव के अंदर हुआ था एंड जो स्वतंत्रता आंदोलन था उनके अंदर इनकी सक्रिय भूमिका थी। इसके बाद दोस्तों ये 2 बार हरियाणा के सीएम बने थे, 1977 के अंदर एंड 1987 के अंदर। एंड उसके साथ साथ 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों देश के, 1989 से 90 तक एंड 90 से 91 तक। उस समय दोस्तों ये सांसद थे रोहतक से एंड सीकर से। सीकर राजस्थान के अंदर पड़ता है दोस्तों एंड रोहतक हरियाणा के अंदर पड़ता है। तो ये 2 सीटों से सांसद थे एंड 2 बार उप प्रधानमंत्री एंड 2 बार हरियाणा के सीएम बने दोस्तों। इसके साथ साथ ये सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे थे, मेन भूमिका थी दोस्तों इनकी सेंटर में उस समय। एंड 1987 में इन्होंने सबसे पहले जो बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी, इन्होंने ही की थी दोस्तों। उस समय पे 100 रुपये दिए जाते थे बुढ़ापा पेंशन के तौर पर। इनके अगर मैं कुछ अन्य नामों की बात करूँ तो इनको ताऊ देवीलाल को जननायक कहा जाता है दोस्तों, किंग मेकर भी इन्हीं को कहा जाता है एंड राजनीति का भीषम पितामह भी इनको कहा जाता है। इनका एक फेमस नारा है दोस्तों कि लोक राज लोक लाज से चलता है, ये इनका एक फेमस नारा है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद आगे बात करूं तो ओम प्रकाश चौटाला दोस्तों, ये हरियाणा के 5 बार सीएम की शपथ ले चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों, सिरसा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको आगे याद रखना दोस्तों रुपिंदर हुड्डा। रुपिंदर हुड्डा ये म्यूजिशियन है दोस्तों। गजेंद्र वर्मा ये एक सिंगर है दोस्तों, इनकी एल्बम थी एक एम्प्टीनेस, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एल्बम है दोस्तों। गजेंद्र वर्मा सिंगर है, सिरसा से संबंधित है। इसके साथ साथ गोपीचंद भार्गव दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम बने थे दोस्तों, गोपीचंद भार्गव, ये सिरसा से संबंधित हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है शंकर जादूगर। शंकर जादूगर का संबंध सिरसा के अंदर एलनाबाद से दोस्तों। इसके बाद सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा शो के अंदर आपने देखा होगा इनको, ये डबवाड़ी से संबंधित है दोस्तों। सरदारा सिंह हॉकी खेलते हैं दोस्तों, सिरसा से संबंधित है। इसके साथ साथ सविता पुनिया, ये दोस्तों जोधका गांव से संबंधित है, ये एक हॉकी प्लेयर हैं दोस्तों। इनको हॉकी के अंदर द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सविता पुनिया को। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों खेल क्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ चांदबाई भी आपको याद रखनी दोस्तों, क्योंकि हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही थी दोस्तों, चांदबाई सिरसा से संबंधित है। इसके साथ साथ मनदीप जागड़ा बॉक्सर हैं दोस्तों, ये भी सिरसा से संबंधित हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल ये सिरसा से संबंधित है दोस्तों एंड उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद आपको याद रखना है गोपाल कांडा दोस्तों, ये एक बिजनेसमैन है एंड इन्होंने लोकहित पार्टी बनाई थी दोस्तों एंड 2014 के अंदर लोकहित पार्टी का गठन किया था दोस्तों गोपाल कांडा ने। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी सिरसा से संबंधित। तो इस प्रकार से हमने सिरसा जिले को भी कंप्लीट कर लिया। टोटल 11 जिले हो गए हैं दोस्तों, 11 जिले और रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।